वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइस, आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब है जो कि डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो वोकैबुलरी है, इसमें आपको एक वर्ड दिया जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी उसका मीनिंग होगा वो आपको बताया जाएगा। इसके साथ साथ उस वर्ड के जो भी सिनोनिम होंगे वो आपको बताए जाएंगे, उससे रिलेटेड जो भी एंटोनिम्स होंगे वो आपको बताए जाएंगे, और इसके अलावा किस तरह आप उस वर्ड को यूज करेंगे सेंटेंसेस में वो आपको सिखाया जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वर्ड आपको बताया जाएगा उससे रिलेटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस जितने भी बनते हैं वो भी आपको साथ में कराए जाएंगे। तो इस तरह एक वर्ड जो कि है उससे रिलेटेड जितनी भी हमारी चीजें बनती हैं इंग्लिश में, चाहे वो सिनोनिम एंटोनिम्स हैं, चाहे वो मीनिंग है, चाहे वो सेंटेंसेस हैं, या फिर उससे रिलेटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस है, वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन सब के लिए बेनिफिशियल है। इसके अलावा जो लोग अपनी जो इंग्लिश स्किल्स हैं उनको बढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश पर काम करना चाहते हैं, कम्युनिकेटिव स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं, उन सब लोगों के लिए ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज का हमारा जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज अबोर। अबोर का मतलब क्या होता है? टू हेट समथिंग वेरी मच, कि जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, किसी से बहुत ज्यादा नफरत करना, इसको हम बोलते हैं अबोर। तो आप पिक्चर देख सकते हैं, दो पिक्चर्स आपको स्क्रीन पर दी गई हैं। तो जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें एक पर्सन है जो दूसरे को डांट रहा है, काइंड ऑफ उससे नफरत करता है। ये सेकंड जो इमोजी है, सेकंड इमोजी में भी ऐसा ही कुछ दिखाया गया है कि जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, वो बहुत ज्यादा काइंड ऑफ नफरत कर रहा है, गुस्से में है वो। तो जब आप किसी से बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, स्पेशली जब आप किसी को नफरत करते हैं, किसी को पसंद नहीं करते हैं, उसको हम बोलते हैं अबोर। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो वर्ड है इसके क्या क्या सिनोनिम्स रहने वाले हैं। तो जो अबोर वर्ड है उसका फर्स्ट सिनोनिम है डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब भी क्या होता है? किसी को नफरत करना, नापसंद करना। डिस्पाइज का मतलब भी क्या होता है? किसी को डिसलाइक करना। लोथ एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी सारी जगह पे आपको लोथ जो वर्ड है वो देखने को मिलेगा जब हम किसी को पसंद नहीं करते हैं। कोई भी चीज जो अगली होती है, जो अच्छी नहीं लगती है हमें, उसको हम बोलते हैं लोथ। काफी सारी जगह पर आप देखेंगे लोथी वुमन देखने को आपको मिलेगा या लोथी मैन देखने को मिलेगा, जिसका मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो कि अगली होता है, जो कि ब्यूटीफुल नहीं होता है। तो वहां पर हम इस वर्ड का यूज देखने को मिलता है काफी जगह पर। देन है डिसडेन। डिसडेन का मतलब भी होता है नापसंद करना, और हेट का मतलब ऑब्वियस सी बात है किसी को नफरत करना। तो ये जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं, चाहे वो डिटेस्ट है, डिस्पाइज हो गया, लोथ, डिसडेन, हेट, ये सब के सब जो है वो अबोर वर्ड के सिनोनिम हो गए। अब हम बात करते हैं एंटोनिम्स की। एक तरफ हम बोल रहे हैं अबोर, जो कि हम किसी को बोल रहे हैं नफरत करना, किसी को नापसंद करना। तो इसका उल्टा क्या होगा? किसी को पसंद करना, किसी को प्यार करना। सो एंटोनिम्स क्या क्या दिए गए हैं? लव हो गया, अडोर हो गया, चेरिश हो गया, इसके अलावा एम्ब्रेस हो गया, अप्रिशिएट करना किसी को, रेलिश करना किसी चीज को। तो ये सब के सब जो है ये हमारे हो गए एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड अबोर। लव, अडोर, चेरिश, एम्ब्रेस, अप्रिशिएट एंड रेलिश। तो ये हो गए हमारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। आई होप आपको ये जो वीडियो है, जो एफर्ट्स हैं वो अच्छे लग रहे होंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं कि इस वर्ड को हम किस तरह सेंटेंसेस में यूज करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस आपको दिया गया है, शी अबोज द थॉट ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल। वह जानवरों के प्रति क्रूरता के विचार से भी घृणा करती है। ठीक हो गया। शी अबोर्स की वो नफरत करती है, द थॉट उस थॉट से भी, कि अगर एनिमल्स के प्रति कोई क्रूरता दिखाए, क्रूलिटी दिखाए। सो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? सारा अबोर्स कॉन्फ्लिक्ट, कि जो सारा है उसे झगड़े से, कॉन्फ्लिक्ट से नफरत है। एंड ट्राइज टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट वेन एवर पॉसिबल, और जब भी पॉसिबल हो सकता है वो आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करने की कोशिश करती है। तो ये इस तरह से आप अबोर वर्ड का यूज कर सकते हैं जब आप किसी चीज को नापसंद करते हैं, आपको कोई काम करना पसंद नहीं है, वहां पर बेसिकली अबोर वर्ड का यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस कि ये जो वर्ड है अबोर, इससे रिलेटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस कौन कौन से हमारे बनते हैं। सो फर्स्ट बनता है टर्न समवन स्टमक। सो टर्न समवन स्टमक का मतलब क्या होता है? टू कॉज समवन टू फील इंटेंस डिस्गस्ट। जब आप कुछ भी ऐसा काम करते हैं जिससे किसी को बहुत ज्यादा डिस्गस्ट फील होता है, बहुत ज्यादा गंदा फील होता है, उसको हम बोलते हैं टर्न वंस
स्टमक। ठीक हो गया जी। जब आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, डिसगस्टिंग लग रही है। इसका एग्जाम्पल क्या है? द थॉट ऑफ ईटिंग स्नेल्स रियली टर्न्स माई स्टमक, कि जो स्नेल है उसको खाने का जो थॉट है उससे भी मुझे नफरत है, वो भी मुझे अच्छी नहीं लगती है, वो सोच ही मुझे बुरी लगती है। इन सब कॉन्टेक्स्ट में आप बोल सकते हैं। आप बोलते हैं कि अगर आप किसी पर्सन को नापसंद करते हैं तो आप वहां पर भी बोल सकते हैं द थॉट ऑफ टॉकिंग दैट पर्सन रियली टर्न्स माई स्टमक। तो इन सभी कॉन्टेक्स्ट में आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इडियम है इस वर्ड से रिलेटेड, दैट इज मेक वन स्किन क्रैवल। तो मेक वन स्किन क्रैवल का मतलब क्या होता है? टू कॉज अ फीलिंग ऑफ इंटेंस डिस्कम्फर्ट और डिस्गस्ट। जब आपको बहुत ही ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है या डिस्गस्ट फील होता है, अच्छा फील नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं मेक वन स्किन क्रैवल। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है? द साइट ऑफ द जाइंट स्पाइडर मेक हर स्किन क्रैवल, कि जो जाइंट बहुत बड़ी स्पाइडर है उसकी जो एक झलक है वो भी उसे क्या करती है? डिस्गस्ट फील कराती है, डिसकंफर्टेबल कर देती है, अनकंफर्टेबल बेसिकली कर देती है। इस तरह हम यूज कर सकते हैं मेक वन स्किन क्रैवल। नेक्स्ट जो हमारी ईडियम बनेगी अबोर वर्ड से रिलेटेड, वो क्या होगी? ग्रोस आउट। ग्रोस आउट का मतलब क्या होता है? टू डिस्कस समवन थॉरली। जब आप किसी को बहुत ज्यादा नापसंद करते हैं, किसी चीज को बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। सो द ग्राफिक सीन्स इन द हॉरर मूवी रियली ग्रोस्ड मी आउट, कि जो हॉरर मूवीज होती है उसके जो ग्राफिक सीन्स होते हैं वो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरे लगते हैं, बहुत ही ज्यादा डरावने लगते हैं, या फिर काइंड ऑफ हम कह सकते हैं। सो ग्रोस्ड आउट का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा नापसंद करते हैं, किसी जो चीज आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, दैट इज ग्रोस आउट। सो ये सभी वर्ड आप देखेंगे अबोर के जो है सिनोनिम्स हैं, सॉरी जितने भी इडियम्स हम कर रहे हैं वो सब क्या हो गए? हमारे अबोर वर्ड के सिनोनिम हो गए, या फिर जो अबोर वर्ड है नापसंद करना है किसी को, उससे ही रिलेटेड ये सभी इडियम्स आपके साथ डिस्कस की जा रही है। बेनिफिट आपको ये है कि आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, एक जगह पर आपको सभी कुछ इकट्ठे मिल जाएगा। काफी कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा इस वीडियो से। नेक्स्ट है गिव समवन द क्रीप्स। सो गिव समवन द क्रीप्स का मतलब क्या होता है? टू कॉज समवन टू फील फ्राइटेंड और डिस्गस्टेड। जब आपको कोई चीज डरावनी लगती है या कोई चीज नापसंद आप करते हो, उसको हम बोलते हैं गिव समवन द क्रीप्स। इसका देखो आपको यूज कैसे करना है इस इडियम को। द अबंडेंट हाउस गेव मी द क्रीप्स, कि जो अबंडेंट हाउस होते हैं, ऐसे घर जो खाली होते हैं, जिनको छोड़ दिया गया होता है, ये जो घर होते हैं ये मुझे बहुत ही डरावने लगते हैं या मुझे बहुत ही बुरे लगते हैं, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। सो नेक्स्ट हमारा क्या हो गया? मेक समवन फ्रेश ग्रेवल। मेक समवन फ्रेश ग्रेवल का मतलब क्या होता है? टू कॉज समवन टू फील डिस्गस्टेड और टेरिफाइड। जब आप कोई चीज डिस्गस्टेड लगती है या फिर डरावनी लगती है। सो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द क्रीपी नॉइस इन द मिडल ऑफ द नाइट मेड माई फ्लैश ग्रेवल, कि रात के टाइम पे जो कि क्रीपी नॉइसेस होती हैं वो क्या करती हैं? मुझे बहुत ही डरावनी लगती है या मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल वो बेसिकली फील कराती हैं। नेक्स्ट जो है हमारी इडियम, दैट इज हैव अ स्ट्रॉन्ग अवर्जन टू। हैव अ स्ट्रॉन्ग अवर्जन टू का मतलब क्या होता है? टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक और ऑपोजिशन। जब आप किसी चीज के लिए आपकी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, लाइक आप किसी चीज को नापसंद करते हैं या किसी चीज के अपोजिट होते हैं, उसे हम बोलते हैं हैव अ स्ट्रॉन्ग अवर्जन टू। एग्जाम्पल क्या है? कैसे आप इस इडियम को यूज करेंगे? ही हैज अ स्ट्रॉन्ग एवर्जन टू डिसऑनेस्टी, कि जो डिसऑनेस्टी है उससे वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसे जो डिसऑनेस्टी है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, वो उसे नफरत करता है, डिसऑनेस्टी को नफरत करता है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? इन चीजों को यूज कर सकते हैं, इन इडियम्स को यूज कर सकते हैं। ये जितनी भी हमने चीजें की है एक बार फिर से मैं दिखा देती हूँ, सभी की सभी अबोर वर्ड जो था हमारा उससे ही रिलेटेड है। सो सबसे पहले हमने अबोर वर्ड का मतलब समझा कि टू हेट समथिंग वेरी मच। उसके बाद हमने देखे हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स इसके किए हैं। देन हमने कैसे अबोर वर्ड को सेंटेंस में यूज करना है ये सीखा है। इसके बाद हमने सभी इडियम्स एंड फ्रेजेस जो अबोर वर्ड से रिलेटेड थे वो किए हैं, जैसे कि टर्न समवन स्टमक। नेक्स्ट है मेक वन स्किन क्रैवल। थर्ड था हमारा ग्रोस आउट, एंड द फोर्थ वन इज गिव समवन द क्रीप्स। The fifth one is make someone's flesh crawl.
द लास्ट वन इज हैव अ स्ट्रॉन्ग एवर्जन टू। सो ये हो गया हमारा वर्ड अबोर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब क्या होता है? वेरी बिग और वेरी ग्रेट। जब कोई चीज साइज में बहुत बड़ी होती है उसको हम बोलते हैं एनॉर्मस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाबी में भी आपको इसका मीनिंग दिया गया है, हिंदी में भी दिया गया है। हिंदी में यहाँ पर विशाल लिखा गया है, विशाल लिखने की कोशिश की गई है, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक है तो माइंड मत कीजिएगा, आप इसको करेक्ट कर लेना। अनॉर्मस का मतलब होता है जब कोई चीज साइज में बहुत ज्यादा बड़ी होती है उसे हम बोलते हैं अनॉर्मस। पिक्चर में आप देख सकते हैं एक स्पाइडर दिखाई गई है जिसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। और यहाँ पर क्या किया गया है, दूसरी पिक्चर में आपको डॉगीज की पिक्चर दिखाई गई है, डॉग की पिक्चर दिखाई गई है। एक जो डॉग है वो साइज में छोटा है और दूसरा जो है वो अनॉर्मस साइज है उसका। ठीक हो गया जी। तो वो क्या है? बिग इन साइज है। सो जो भी चीज साइज में बड़ी होती है उसको ही हम बोलते हैं अनॉर्मस। अब हम देख लेते हैं सिनोनिम। अनॉर्मस वर्ड के सिनोनिम्स क्या है? ह्यूज। ह्यूज का मतलब भी क्या होता है? बड़ा। इमेंस का मतलब भी होता है काफी सारा। गिग्नेटिक का मतलब भी होता है बड़ा। मैसिव का मतलब भी हो गया बड़ा। कॉलोसल का मतलब भी हो गया जब कोई चीज साइज में बड़ी होती है। और वास्ट का मतलब भी है काफी ज्यादा। सो ये जितने भी वर्ड्स हैं इनमें से जो कॉलोसल वर्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो सब वर्ड्स है वो फिर भी कहीं ना कहीं फिमिलियर हैं, जैसे कि ह्यूज हो गया, इमेंस हो गया, गिग्नेटिक हो गया, मैसिव हो गया, वास्ट हो गया। सभी वर्ड जो है वो बहुत ही नोन वर्ड है। कोलोसल जो वर्ड है वो थोड़ा सा ऐसा है कि शायद कुछ लोगों ने वो ना सुना हो। सो क्लोजल को भी आप अपनी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं कि क्लोजल का मतलब भी क्या होता है। जो कि चीज साइज में बड़ी होती है उसको हम बोलते हैं कोलोसल। नेक्स्ट है इसके एंटोनिम। एक तरफ है कोई चीज साइज में बड़ी है तो दूसरी चीज क्या होगी? छोटी होगी साइज में। सो एंटोनिम क्या हो गया? एक तो टाइनी हो गया, स्मॉल हो गया, पिटाइट। पिटाइट का मतलब भी होता है छोटा। मिनिएचर। मिनिएचर होता है किसी भी चीज का छोटा मॉडल, कोई भी चीज जो छोटे वर्जन में होती है। डिमिन्यूटिव। डिमिन्यूटिव का मतलब भी क्या होता है? जो चीज साइज में छोटी है। उसके बाद है माइन्यूट। माइन्यूट बहुत ही ऑब्वियस वर्ड है, मतलब होता है कोई भी चीज छोटी। तो ये क्या हो गए? हमारे एंटोनिम्स हो गए एनॉर्मस वर्ड के। अगेन देख लेते हैं, टाइनी, स्मॉल, पिटाइट, मिनिएचर एंड डिमिन्यूटिव एंड माइन्यूट। सो ये सब क्या हो गए? एनॉर्मस के हमारे एंटोनिम्स हो गए। अब हम देखते हैं कि जो एनॉर्मस वर्ड है उसको हम सेंटेंसेस में यूज कैसे करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा द एलिफेंट हैड एन एनॉर्मस बॉडी। कि जो एक एलिफेंट होता है उसकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही विशाल होती है, बहुत ही बड़ी होती है। सेकंड क्या है? शी फेस्ड एन एनॉर्मस चैलेंज। कि वो एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है या उसे करना पड़ा। ठीक हो गया, उसे एक बहुत बड़ी जो चैलेंज है उसका सामना करना पड़ा। सो एनॉर्मस का मतलब हो गया बहुत बड़ा। सो अब हम देखेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस एनॉर्मस से रिलेटेड। फर्स्ट क्या है हमारी इडियम? अवेल ऑफ अ समथिंग। कि किसी भी चीज का जब हम बोलते हैं अवेल ऑफ समथिंग, इसका मतलब क्या होता है? यूज टू डिस्क्राइब समथिंग वेरी लार्ज और सिग्निफिकेंट। अवेल ऑफ समथिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी भी बहुत ही बड़ी चीज को या बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज को डिस्क्राइब करना चाहते हैं वहां पर हम इस इडियम का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा कैसे यूज करना है। दे हैड अ वेल ऑफ अ टाइम एट द अम्यूजमेंट पार्क। कि जब वो अम्यूजमेंट पार्क गए थे तो उनके पास बहुत सारा टाइम था। ठीक हो गया। वेल ऑफ अ टाइम यहाँ पर लिखा गया। वेल ऑफ अ समथिंग की जगह पर आप जो भी चीज को डिस्क्राइब करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर टाइम लिखा गया है कि दे हैड अ वेल ऑफ अ टाइम एट द अम्यूजमेंट पार्क। जहां पर लिखा है वेल ऑफ अ टाइम, इसका मतलब क्या है कि काफी ज्यादा टाइम है, अच्छा खासा टाइम है किसी के पास। नेक्स्ट इडियम देखें, गिग्नेटिक प्रोपोर्शंस। गिग्नेटिक प्रोपोर्शन, अब आपने ऊपर पढ़ा था गिग्नेटिक का मतलब क्या था? जो भी चीज बड़ी होती है साइज में। तो यहाँ पर गिग्नेटिक प्रोपोर्शंस का मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब समथिंग एक्सट्रीमली लार्ज। कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा लार्ज होती है उसको हमने डिस्क्राइब करना है तब हम बोलते हैं गिग्नेटिक प्रोपोर्शंस। एग्जाम्पल देखें, द न्यू शॉपिंग मॉल इज ऑफ गिग्नेटिक प्रोपोर्शंस। की जो नया शॉपिंग मॉल है उसका जो साइज है, उसका जो आकार है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इस तरह हम इसे यूज करते हैं। थर्ड जो हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो क्या है? लार्जर देन लाइफ।
लार्जर देन लाइफ का मतलब होता है डिस्क्राइब समथिंग और समवन दैट इज एक्सेजरेटली लार्ज और इम्प्रेसिव, कि जब हम किसी ऐसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा एक्सेजरेटेड होती है, बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है या फिर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव होती है, उसको उसके लिए हम बोलते हैं लार्जर देन लाइफ। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, द मूवी स्टार हैड अ लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी, कि जो एक मूवी स्टार होते हैं उनकी जो पर्सनालिटी होती है वो कैसी होती है, लार्जर देन लाइफ होती है, बहुत बड़ी, बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव, या उनकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही ज्यादा एग्जेजरेटेड दिखाई जाती है। ये मतलब होता है लार्जर देन लाइफ, जब किसी चीज को बहुत ही ज्यादा बड़ा करके दिखाया जाता है, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, दैट इज लार्जर देन लाइफ। नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट इडियम है एन एलिफेंट इन द रूम। एन एलिफेंट इन द रूम का मतलब क्या हो गया, रेफर्स टू अ लार्ज ऑब्वियस प्रॉब्लम और इश्यू दैट इज बीइंग इग्नोर्ड। एन एलिफेंट इन द रूम का मतलब है कि जब किसी लार्ज, किसी बड़ी या कोई भी बहुत ही ऑब्वियस प्रॉब्लम है या बहुत ही ऑब्वियस सा इश्यू है उसको इग्नोर किया जा रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ, जब कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ी सिचुएशन है और उस सिचुएशन को इग्नोर किया जा रहा हो, उस चीज को हम बोलते हैं एन एलिफेंट इन द रूम। एग्जाम्पल क्या है, द कंपनीज फाइनेंशियल ट्रबल्स वर द एलिफेंट इन द रूम ड्यूरिंग द मीटिंग। जो मीटिंग रखी गई थी उस मीटिंग में कंपनी की जो फाइनेंशियल ट्रबल थी वो क्या थी, वो एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसको इग्नोर किया जा रहा था, ठीक है ना, कि जो कंपनी की फाइनेंशियल ट्रबल है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट मीटिंग के दौरान क्या किया गया, उसे इग्नोर किया गया। तो इस सिचुएशन में आप बोल सकते हैं एलिफेंट इन द रूम। जैसे कि कोरोना का टाइम आया था तब आप बोल सकते हैं कि द कोरोना वायरस इज एन एलिफेंट इन द रूम। शुरुआत में क्या किया जा रहा था, शुरुआत में तो बड़ा ध्यान रखा जा रहा था, बट आजकल इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम बोल सकते हैं कि इन दीज डेज कोरोना इज एन एलिफेंट इन द रूम। नेक्स्ट हमारा है फिफ्थ वन, इन लीप्स एंड बाउंड्स। इन लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब्स रैपिड एंड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस और ग्रोथ। जब हम किसी की ग्रोथ की बात करते हैं जो कि बहुत ही जल्दी होती है, बहुत ही सिग्निफिकेंट होती है, बहुत ही ऑब्वियस किसी की प्रोग्रेस होती है, ठीक है ना। इन लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या हो गया, किसी की जो ग्रोथ है वो बहुत ही जल्दी होती है, एकदम से किसी की ग्रोथ हो जाना उसको बोलते हैं इन लीप्स एंड बाउंड्स। एग्जाम्पल क्या है, द कंपनीज प्रॉफिट्स हैव इंक्रीज्ड इन लीप्स एंड बाउंड्स, की कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत ही जल्दी बढ़ रहा है, बहुत ही जल्दी वो इंक्रीज हो रहा है, ये हो गया इन लीप्स एंड बाउंड्स। नेक्स्ट है बिगर देन अ ब्रेड बॉक्स। सो बिगर देन अ ब्रेड बॉक्स का मतलब क्या हो गया, अ ह्यूमरस वे टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज क्वाइट लार्ज। जब हम किसी भी बड़ी चीज को बहुत ही ह्यूमरस वे में डिस्क्राइब करते हैं उसे हम बोलते हैं बिगर देन अ ब्रेड बॉक्स। इसका एग्जाम्पल देखें, इज द सरप्राइज बिगर देन अ ब्रेड बॉक्स, की क्या ये जो सरप्राइज था ये बहुत ही ज्यादा बड़ा था। हम ह्यूमरस वे में, हम मजाकिया ढंग में जब बोलते हैं कि कोई चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, उस कॉन्टेक्स्ट में हम इनको यूज कर सकते हैं। आई होप आपको एनॉर्मस से रिलेटेड जितने भी हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं वो रेलेवेंट लगे होंगे और वो समझ भी आए होंगे। तो इस तरह के जो फ्रेजेस हैं आप उनको अपनी रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, आप अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं इन इडियम्स एंड फ्रेजेस का यूज करके। हमारा जो आज का लास्ट वर्ड है दैट इज प्रीशियस। बहुत ही इजी वर्ड है, बहुत ही ऑब्वियस वर्ड है। प्रीशियस का मतलब होता है समथिंग ऑफ ग्रेट वैल्यू और इंपॉर्टेंस, की कोई भी चीज जो बहुत ही, जिसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज होती है उसको हम बोलते हैं प्रीशियस। मतलब कि बहुत ही मूल्यवान या महत्व की कोई चीज होती है, वैल्यूएबल चीज होती है, उसको प्रीशियस बोला जाता है। सेकंड किसको बोला जाता है, टू डिस्क्राइब समवन हु इज वेरी डियर टू यू, कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा पसंद होती है, आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब होती है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत ज्यादा प्रिय होता है उसको हम बोलते हैं प्रीशियस। पिक्चर देखेंगे आप स्क्रीन पर, एक डायमंड की दिखाई गई है पिक्चर। सो सबको पता है कि जो डायमंड्स है वो बहुत ही प्रीशियस है, वो बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ही महंगे होते हैं। दूसरी पिक्चर में आप देखेंगे देयर इज अ मदर
तो वो जो मदर है उसके पास उसका बेबी है। सो हर एक मदर को अपना जो बच्चा होता है वो बहुत ही ज्यादा डियर होता है, बहुत ही ज्यादा प्रीशियस होता है। तो ये दो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें हम प्रीशियस का यूज कर सकते हैं। अभी हम प्रीशियस वर्ड के जो सिनोनिम्स हैं वो चेक करते हैं। प्रीशियस के जो सिनोनिम्स है वो है वैल्यूएबल, कोई चीज जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। प्राइसलेस, जिसका कोई प्राइस नहीं होता है, जिसे खरीदा नहीं जा सकता है। ट्रेजर्ड, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिलव्ड हो गया, अडोर्ड हो गया। इसके बाद इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या हो गया? इररेप्लिकेबल, इररेप्लिकेबल हो गया, डियरेस्ट हो गया, प्राइज्ड हो गया। सो ये जितने भी वर्ड आपने देखे हैं स्क्रीन पर ये सब सिनोनिम है प्रीशियस के। अब एक तरफ कोई चीज है जो कि बहुत ज्यादा प्रिय है, बहुत ही ज्यादा महंगी है, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, उसका अपोजिट हमें क्या होगा कि जो चीज बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, जो चीज की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, जिस चीज को हम पसंद नहीं करते हैं, ये एंटोनिम्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है। सो एंटोनिम्स में आप देख सकते हैं क्या है? वर्थलेस, जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। चीप, जो बिल्कुल भी चीप नहीं है, सस्ती है। इनएक्सपेंसिव, कॉमन। इसके बाद क्या हो गया? रेप्लिकेबल, यूजलेस, वैल्यूलेस, अनइम्पॉर्टेंट, ऑर्डिनरी, ट्रिवियल। ये जितने भी वर्ड दिए गए हैं ये सब प्रीशियस के क्या हो गए? एंटोनिम हो गए। सबका मतलब क्या है? या तो कोई चीज जो बहुत ही ज्यादा सस्ती है, या फिर जो चीज को रिप्लेस किया जा सकता है, जिसका हमें ऑल्टरनेटिव मिल सकता है। जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज बहुत ही साधारण है, बहुत ही छोटी चीज जो होती है, उन सबको हम, ये सब जो चीजें हैं ये किस चीज के एंटोनिम्स हैं? प्रीशियस के एंटोनिम हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं सेंटेंसेस, किस तरह से प्रीशियस वर्ड का यूज किया जा सकता है। माई ग्रैंड मदर्स रिंग इज वेरी प्रीशियस टू मी, मेरी जो ग्रैंड मदर है उसकी जो अंगूठी है वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। सो यहाँ पर प्रीशियस वर्ड का यूज किया गया है। टाइम इज प्रीशियस, वी शुड नॉट वेस्ट इट, कि जो टाइम है वह बहुत ही प्रीशियस है, बहुत ही कीमती है, हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। थर्ड है, शी होल्ड हर चिल्ड्रन क्लोज बिकॉज दे आर हर मोस्ट प्रीशियस ट्रेजर, वो अपने बच्चों को बहुत ही क्या करती है? संभाल कर रखती है, अपने पास रखती है, क्योंकि उसके जो बच्चे हैं वो उसकी सबसे कीमती खजाना है, वो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस तरह हम जो प्रीशियस वर्ड है उसका यूज कर सकते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस देखते हैं प्रीशियस से रिलेटेड। फर्स्ट है प्रीशियस फ्यू। प्रीशियस फ्यू क्या मतलब क्या होता है? वेरी फ्यू और वेरी लिटिल, जो कोई चीज बहुत ही ज्यादा कम होती है या बहुत ही ज्यादा थोड़ी होती है उसको हम बोलते हैं प्रीशियस फ्यू। इसका एग्जाम्पल क्या है? वी हैव प्रीशियस फ्यू मोमेंट्स लेफ्ट बिफोर द डेडलाइन, कि डेडलाइन से पहले हमारे पास बहुत कम जो प्रेशियस मोमेंट हैं वो बचे हुए हैं, या बहुत ही कम मोमेंट ऐसे हैं जो कि हमारे लिए बचे हुए हैं। ठीक हो गया जी। जो कि डेडलाइन दी गई है, डेडलाइन से पहले जो टाइम बचा है वो बहुत ही कम है, ये इसका मतलब हो जाएगा। जब हमने बताना है कि किसी चीज में बहुत ही कम टाइम है, बहुत ही कम जो समय की बात की जाती है, वहां पर हम प्रीशियस फ्यू का यूज कर सकते हैं। या कोई भी चीज है जो कि बहुत ही कम रहती है उसको भी हम प्रीशियस फ्यू बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रीशियस लिटिल। प्रीशियस लिल का मतलब क्या होता है? वेरी लिटिल, की जो चीज बहुत ही कम होती है। देयर इज प्रीशियस लिटिल इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द सब्जेक्ट। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, प्रीशियस से पहले हमने लगाया था फ्यू। सो आप देखेंगे फ्यू हम यूज कहां पर करते हैं? फ्यू का यूज किया जाता है काउंटेबल नाउन के साथ। कोई भी ऐसी चीज हमने बतानी होती है जिसको काउंट किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर क्या है? वी हैव प्रीशियस फ्यू मोमेंट्स, मोमेंट्स है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वहां पर फ्यू यूज किया गया है। नेक्स्ट है प्रीशियस लिटिल। जब लिटिल का यूज किया जाता है वो हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ऐसी चीजें जिनको काउंट नहीं किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, देयर इज प्रीशियस लिटिल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन एक ऐसी चीज है जिसको कि काउंट नहीं किया जा सकता है। जब भी कहीं पर अनकाउंटेबल नाउन आएगा, जैसे कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है, वहां पर हम प्रीशियस लिटिल लगाएंगे, कभी भी वहां पर प्रीशियस फ्यू का यूज नहीं किया जाएगा।
और अगर आप लोगों को अलग से एक वीडियो चाहिए कि फ्यू और लिटिल में और अ फ्यू और अ लिटिल में क्या डिफरेंस है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मैं अलग से आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगी जहां पर आपको फ्यू का और लिटिल का डिफरेंस जो है वो अच्छे से क्लियर किया जाएगा। तो अभी हम अपने ईडियम पर वापस आते हैं। प्रीशियस लिटिल का मतलब क्या होता है? जो चीज बहुत ही ज्यादा कम होती है, बहुत ही थोड़ी होती है। सो देयर इज प्रीशियस लिटिल इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द सब्जेक्ट, कि इस सब्जेक्ट के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही ज्यादा कम है। थर्ड जो हमारी ईडियम है वो क्या है? होल्ड डियर। ये हमारा फ्रेज है होल्ड डियर। इसका मतलब क्या होता है? टू वैल्यू हाईली और चेरिश, कि जब हम किसी चीज की बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, जब कोई चीज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसको हम बोलते हैं होल्ड डियर। शी होल्ड्स हर फैमिली डियर, कि उसकी जो फैमिली है वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर वो अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा वैल्यू करती है। इन सिचुएशन में हम बोलेंगे होल्ड डियर। नेक्स्ट जो है हमारा ईडियम एंड फ्रेज, वो क्या है? ट्रेजर ट्रूव। ट्रेजर ट्रूव का मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स, कि जब आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वर्दी चीजें होती हैं, वैल्यूएबल चीजें होती है, उनकी कलेक्शन को बोला जाता है ट्रेजर ट्रूव। यहाँ पर क्या दिया गया है एग्जाम्पल? द एटिक वॉज अ ट्रेजर ट्रूव ऑफ ओल्ड फैमिली हेयरलूम्स, कि ये जो एटिक है ये जो फैमिली की पुरानी हेयरलूम है उसका खजाना है। ठीक है, जो जो एटिक की बात की गई है, ये जो अलमीरा है, ये फैमिली की जो हेयरलूम है उसका क्या है? खजाना है, ये बोला गया है। सो ट्रेजर ट्रूव का मतलब होता है जब भी आपके पास इंपॉर्टेंट या वैल्यूएबल चीजों की कोई कलेक्शन होती है, वो होता है ट्रेजर ट्रूव। जो इसके बाद हमारी नेक्स्ट हमारा फ्रेज है, ईडियम है, वो क्या है? वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड का मतलब होता है एक्सट्रीमली वैल्यूएबल। जब कोई चीज बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, उसको हम बोलते हैं वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। एग्जाम्पल देखिए, गुड एडवाइस फ्रॉम अ ट्रस्टेड फ्रेंड इज वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड, कि जो ट्रस्टेड फ्रेंड होते हैं उनके द्वारा दी गई जो एडवाइस होती है वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होती है, बहुत ही ज्यादा क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है। तो उस जगह पर हम यूज करते हैं वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। तो गाइज इस तरह से ये जितने भी आपने देखे हैं ये सब इडियम एंड फ्रेजेस थे प्रीशियस वर्ड के। तो हमने प्रीशियस का मीनिंग समझा क्या होता है, इसके अलावा हमने उसका इंटोनिम सिनोनिम किए हैं, किस तरह से सेंटेंस में उसे यूज करना है, और इससे रिलेटेड जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस बनते थे वो आपको कराए गए हैं। आज की वीडियो में हमने 3 वर्ड कंप्लीट किए हैं। सबसे पहले था हमारा अबोर, जिसका मतलब होता है नफरत करना। देन हमारा था अनॉमस, जिसका मतलब होता है बिग इन साइज। एंड द लास्ट वन इज प्रीशियस, मतलब कि जो चीज बहुत ही वैल्यूएबल होती है। आई होप आज की जितने भी एफर्ट्स हैं वो आपको पसंद आए होंगे, और आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। वोकैब के ऊपर एक वीडियो पहले भी आपको प्रोवाइड की गई है, प्लेलिस्ट में आपको बना दूंगी। तो जब भी आप मेरे चैनल यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर पर जाएंगे, वहां आपको वोकैबुलरी के नाम से एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी, जहां पर आपको इस तरह की जो वीडियो है वो देखने को मिलेगी। एक वीडियो पहले बनाई थी, सेकंड वीडियो आज बनाई गई है। इन फ्यूचर आपके लिए कॉन्टिन्यूटी में ऐसी वीडियो आती रहेंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर आप लोग फीडबैक देंगे तो वो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसीलिए आप अपनी जो भी फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर देकर जाएं। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू।